नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की हर जिले हर क्षेत्र की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए अधिकतम 2 बच्चों की शर्त हटाई जाएगी। इसके लिए प्रस्ताव जल्द ही अंतिम निर्णय के लिए कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने विधि विभाग से परामर्श के बाद नियम में संशोधन का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुक्रवार को मालवा को राज्य का अन्न भंडार बताया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले 2 सालों में बारिश से क्षतिग्रस्त फसलों के मुआवजे पर 30 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। मुख्यमंत्री यादव ने बताया कि उनकी सरकार का 2026 के लिए लक्ष्य कृषि विकास और किसानों के कल्याण को बढ़ावा देना है, जिसके लिए आने वाले दिनों में विभिन्न नवोन्मेषी योजनाएं शुरू की जाएंगी। नए साल की शुरुआत के साथ ही स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत अधिकारियों और शिक्षकों के लिए एक बड़ा और राहत भरा बदलाव किया गया है। अब विभाग में उपस्थिति के साथ साथ सभी प्रकार की छुट्टियां भी पूरी तरह ऑनलाइन मंजूर होंगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार ने खनन एवं खनिज क्षेत्र में जो व्यापक और दूरदर्शी सुधार किए हैं, उनका लाभ लेकर मध्य प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट में सरकार की तरफ से स्टेटस रिपोर्ट पेश की गई। इसमें बताया गया कि दूषित पानी की वजह से 4 मौतें हुई हैं, जबकि महापौर ने 10 मौतों की जानकारी मिलने की बात कही है। मध्य प्रदेश में साफ पेयजल व्यवस्था को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने निर्देश दिए हैं कि पानी से जुड़ी सभी शिकायतों का समाधान सर्वोच्च प्राथमिकता पर किया जाए। पुरानी और लीकेज वाली पाइपलाइनों की पहचान कर समय पर मरम्मत सुनिश्चित की जाएगी, ताकि नागरिकों को सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल मिल सके। मध्य प्रदेश में रात की कड़ाके की ठंड कुछ कम हुई है, लेकिन घना कोहरा जनजीवन को प्रभावित कर रहा है। प्रदेश के कई जिलों में दृश्यता बेहद कम रहने से ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई और कई जगह कोल्ड डे जैसे हालात बने। कड़ाके की ठंड का असली असर महीने के दूसरे सप्ताह से दिखाई देगा, जो अंत तक जारी रह सकता है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत दिए गए बैंक लोन में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। ईओडब्ल्यू ने मंडीदीप स्थित सेंट्रल बैंक शाखा से जुड़े 72 लाख रुपए के लोन घोटाले में लाभार्थी, निजी कंपनी और बैंक अधिकारियों पर केस दर्ज किया है। 21 सूत्री मांगों को लेकर शिक्षक संघ ने भोपाल में जोरदार और कड़ा प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने वेतन विसंगति, पदोन्नति, पुरानी पेंशन, भर्ती और सेवा शर्तों में सुधार जैसी मांगों को लेकर सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया। संघ ने चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गईं तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। कतर में नौसेना के पूर्व कमांडर पूर्णेंदु तिवारी को एक बार फिर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, जिसके बाद उनके परिवार ने पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मदद की गुहार लगाई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए शनिवार को टीम का ऐलान कर सकता है। आइए जानते हैं इस सीरीज के लिए किन खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव द्वारा किसानों के हित में किए जा रहे अनेक कल्याणकारी कार्यों से प्रदेश में अन्न उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है। किसानों को खेती के लिए खाद बीज की सहज उपलब्धता के साथ सिंचाई के संसाधन भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसी दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए प्रदेश में 52,000 किसानों के खेत में सोलर पंप स्थापित करने की योजना प्रारंभ की गई है। मध्य प्रदेश के धार जिले में कानवन थाना पुलिस ने इनोवा कार सहित 40 पेटी अवैध शराब जब्त कर एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मामले को जांच में लिया है। मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य पहल पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा राज्य में आपातकालीन चिकित्सा परिवहन का नया मानक स्थापित कर रही है। गंभीर रूप से बीमार मरीजों को समय पर उच्च स्तरीय उपचार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई इस सेवा ने अब तक 118 लाभार्थियों को जीवन रक्षक सहायता प्रदान की है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि दूध प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग से रोजगार के बड़े मौके मिलते हैं। इसीलिए राज्य के दूध प्रोडक्शन को इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए बेस के तौर पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इससे किसानों की इनकम असरदार तरीके से बढ़ेगी। सभी जिलों में इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज चलाकर सांची ब्रांड को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाना चाहिए। सांची प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग में गायों को भी शामिल किया जाना चाहिए। देश में टाइगर स्टेट का तमगा रखने वाले मध्य प्रदेश में भी बाघ सुरक्षित नहीं है। देश में बीते 1 साल में बाघों की मौत के मामले में भी प्रदेश सबसे आगे है। देश में कुल 164 मौतें हुई हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 55 टाइगर्स ने एमपी में दम तोड़ा है। मध्य प्रदेश शासन ने प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए बड़े स्तर पर अधिकारियों की पदोन्नति के आदेश जारी किए हैं। इसमें 93 आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को पदोन्नत आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 1 जनवरी 2026 से लागू होंगे। भोपाल में नए साल के जश्न के मद्देनजर पुलिस ने 1500 जवानों को 140 चेकिंग पॉइंट्स पर तैनात किया है। ब्रीथ एनालाइजर और बॉडी वार्नर कैमरों के साथ सड़क पर सख्त निगरानी की जाएगी। ध्वनि प्रदूषण नियमों का उल्लंघन न हो, इसके लिए भी विशेष निर्देश जारी किए गए हैं।
मध्य प्रदेश की बिजली कंपनियों ने एक बार फिर आम उपभोक्ता की जेब पर बोझ डालने की तैयारी कर ली है। राज्य विद्युत नियामक आयोग को वर्ष 2026-27 में बिजली की दर में 10.19% वृद्धि का प्रस्ताव घाटे 644 करोड़ रुपए के आधार पर दिया है। दूषित पानी के सेवन से हुई 4 मौतों के मामले में अफसरों की लापरवाही सामने आई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जिम्मेदारी 3 अफसरों को निलंबित कर दिया है। इसके अलावा एक कमेटी भी इस मामले की जांच करेगी। अब तक भागीरथपुरा बस्ती में 5 मौतें हो चुकी है। अंग्रेजी नववर्ष के अवसर पर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। प्रशासन के अनुसार 1 जनवरी को करीब 1 लाख भक्त दर्शन के लिए पहुंच सकते हैं। प्रोटोकॉल दर्शन बंद रहेंगे और रैंप व्यवस्था से सुगम दर्शन कराए जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने आदिवासी छात्रों की शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए 3 साल की एक ठोस योजना तैयार की है। इस योजना के तहत स्कूलों और छात्रावासों में सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा ताकि आदिवासी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और समान शैक्षणिक माहौल मिल सके। भोपाल में नए साल के जश्न के मद्देनजर पुलिस ने 1500 जवानों को 140 चेकिंग पॉइंट्स पर तैनात किया है। ब्रीथ एनालाइजर और बॉडी वार्नर कैमरों के साथ सड़क पर सख्त निगरानी की जाएगी। ध्वनि प्रदूषण नियमों का उल्लंघन न हो, इसके लिए भी विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। मध्य प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को औद्योगिक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने बड़ा प्लान बताया। उन्होंने सांची ब्रांड का विस्तार, किसानों की आय बढ़ाने और युवाओं के लिए डेयरी में रोजगार के अवसर पैदा करने पर जोर दिया। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए अधिकतम 2 बच्चों की शर्त हटाई जाएगी। इसके लिए प्रस्ताव जल्द ही अंतिम निर्णय के लिए कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने विधि विभाग से परामर्श के बाद नियम में संशोधन का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुक्रवार को मालवा को राज्य का अन्न भंडार बताया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले 2 सालों में बारिश से क्षतिग्रस्त फसलों के मुआवजे पर 30 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। मुख्यमंत्री यादव ने बताया कि उनकी सरकार का 2026 के लिए लक्ष्य कृषि विकास और किसानों के कल्याण को बढ़ावा देना है, जिसके लिए आने वाले दिनों में विभिन्न नवोन्मेषी योजनाएं शुरू की जाएंगी। नए साल की शुरुआत के साथ ही स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत अधिकारियों और शिक्षकों के लिए एक बड़ा और राहत भरा बदलाव किया गया है। अब विभाग में उपस्थिति के साथ साथ सभी प्रकार की छुट्टियां भी पूरी तरह ऑनलाइन मंजूर होंगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार ने खनन एवं खनिज क्षेत्र में जो व्यापक और दूरदर्शी सुधार किए हैं, उनका लाभ लेकर मध्य प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट में सरकार की तरफ से स्टेटस रिपोर्ट पेश की गई। इसमें बताया गया कि दूषित पानी की वजह से 4 मौतें हुई हैं, जबकि महापौर ने 10 मौतों की जानकारी मिलने की बात कही है। मध्य प्रदेश में साफ पेयजल व्यवस्था को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने निर्देश दिए हैं कि पानी से जुड़ी सभी शिकायतों का समाधान सर्वोच्च प्राथमिकता पर किया जाए। पुरानी और लीकेज वाली पाइपलाइनों की पहचान कर समय पर मरम्मत सुनिश्चित की जाएगी ताकि नागरिकों को सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल मिल सके।